Hi, why is it so that no one talks about landlord का rights in a pagdi system? तो चलिए आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स होते हैं ना पगड़ी सिस्टम। नंबर 1, ओनरशिप ऑफ लैंड। लैंडलॉर्ड ही लीगल ओनर्स होते हैं लैंड और बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, इवन इफ द टेनेंट हैज द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी। नंबर 2, राइट टू रिसीव पगड़ी प्रीमियम। जब टेनेंसी के राइट्स ट्रांसफर होते हैं, then the landlord has the right to demand for a badi pagdi, which is a premium amount, which usually is between 30 to 50%. Then a tripartite agreement is formed between the old tenant, the new tenant, and the landlord. Number 3, share in subletting income. अगर टेनेंट उस प्रॉपर्टी को सबलेट करता है तो लैंडलॉर्ड को उस रेंट इनकम का हिस्सा मिलता है। कॉमन स्प्लिट इज 65% टू द लैंडलॉर्ड एंड 35% टू द टेनेंट। नंबर 4, कंसेंट फॉर ट्रांसफर। अगर टेनेंट अपना टेनेंसी राइट्स ट्रांसफर करना चाहता है देन उसको अपना लैंडलॉर्ड से कंसेंट लेना ज़रूरी है। प्रीमियम मिलने के बाद लैंडलॉर्ड अपने नए टेनेंट के नाम पे रेंट रिसीट इशू करता है और एग्रीमेंट फॉर्म होता है। नंबर 5, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। इन सम केसेस लैंडलॉर्ड के पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल होता है, विच मीन्स दैट जब टेनेंट अपना टेनेंसी राइट्स बेचना चाहता है देन लैंडलॉर्ड को पहला ऑफर दिया जाता है। सो या टेनेंट के राइट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं पर लैंडलॉर्ड के राइट्स भी कम नहीं है। पगड़ी सिस्टम का यही बैलेंस है, इसलिए पगड़ी वहीं जहाँ लीज नहीं। फॉलो द एस्टेट डॉक्टर फॉर मोर रियल एस्टेट टिप्स।